Okay, so in this video we will be doing about renal clearance. रीनल क्लियरेंस कि कितना आपकी किडनी फिल्टर आउट करती है कंटेंट को। अब आपके पास किडनी के पास इस बेसिकली अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्लियरेंस ऑफ एनी सब्सटेंस फॉर एग्जांपल इज कंसंट्रेशन ऑफ दैट सब्सटेंस इन यूरिन, यू हैव टू मल्टीप्लाई दैट विद यूरिन फ्लो रेट कि कितना यूरिन उस वक्त फ्लो कर रहे हैं, डिवाइड करना है कि कितनी उसकी कंसनट्रेशन प्लाज्मा में थी। Now, renal clearance is basically volume of plasma from which the substance is completely cleared in the urine per unit time. बेसिकली समझें कि ये आपके पास आ रही है ब्लड वेसल, इस प्लाज्मा के कंटेंट में कितनी उस सब्सटेंस की अमाउंट थी जो फिल्टर आउट हुई और रिमूव हो गई बॉडी से, दैट इज़ योर क्लियरेंस कि प्लाज्मा में से आपने कंटेंट कितना निकाला है। अगर फॉर एग्जांपल क्लियरेंस कम है GFR से, नॉर्मल GFR इज़ बिटवीन 100 to 125 इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर इससे कम है तो इसका मतलब है कि काफ़ी कंटेंट रीअब्जॉर्ब हो गया बॉडी में। अगर GFR से ज़्यादा है दैट मीन्स कि आपकी किडनी उसे एक्स्ट्रा निकाल रही है, सिक्रीट कर रही है। अगर इक्वल है दैट मीन्स कि ना वो एब्जॉर्ब हो रही है और ना ही वो सिक्रीट हो रही है। अगर तो वो फॉर एग्जांपल जिसका मैंने कहा रीअब्जॉर्ब हो रही है, इट कुड बी ग्लूकोज, इट कुड बी सोडियम, इट कुड बी वाटर। इफ़ इट इज़ बीइंग सिक्रीटेड के मतलब किडनी खुद ऐड कर रही है, दैट इज़ गोइंग टू बी व्हाट फ्यू ऑफ दीज पेनिसिलिन और बाकी मेडिकेशंस भी होती हैं विच वी विल डू लेटर ऑन, पेनिसिलिन, पैरा अमाइनो हिप्यूरेट। एंड देन अगर इक्वल है दैट मीन्स कि कोई सिक्रीशन नहीं, कोई रीअब्जॉर्प्शन नहीं, दैट इज़ इनुलिन एंड क्रेटिनिन। थोड़ा सा क्रेटिनिन जो होता है ना वो PCT से सिक्रीट ज़रूर हो रहा होता है, तो ये ओवर एस्टिमेट कर देता है आपका GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, अब हमने किस तरह ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट निकालना होता है। फॉर एग्जांपल हम क्रेटिनिन का यूज़ कर सकते हैं, यूरिन में कितनी क्रेटिनिन की कंसनट्रेशन है, यूरिन फ्लो रेट डिवाइड बाय प्लाज्मा कंसनट्रेशन ऑफ दैट। नॉर्मली इनोलिन कहते हैं इज़ बेसिकली परफेक्ट टू टेल अस कि वेदर द GFR इज़ गुड और नॉट, क्योंकि ना ही ओवर स्टिमुलेट करते हैं ना ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं यूज़ करते, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा IV फॉर्म में ना इसको देना पड़ता है, नहीं नीड टू टेक अ लॉट ऑफ ब्लड एंड यूरिन सैम्पल, इट्स नॉट यूजली फेवर्ड। बट फॉर जो हमारे पास होती है क्या उसे कहते हैं क्रेटिनिन, वो हम नॉर्मली करवा लेते हैं, बट क्रेटिनिन स्मॉल अमाउंट में हमारे पास PCT से जो होती है वो सिक्रीट होती है, तो वो ओवर एस्टिमेट कर देती है। अब नॉर्मली आपके पास किस तरह बन रहा होता है यूरिन, दिस इज़ योर ग्लोमेरुलस, इसके अंदर जब फ्लो आता है तो इसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे की तरफ होता है, इसका जो ऑन्कोटिक प्रेशर होगा वो ऊपर की तरफ आएगा, मतलब वो अपोज करेगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जो होगी वो इसे प्रमोट करेगी फॉर्मेशन। बोमन कैप्सूल का जो ऑन्कोटिक प्रेशर होता है कि वो अपनी तरफ खींच रहा है, नॉर्मली वो ज़ीरो होता है क्योंकि प्रोटीन फिल्टर आउट नहीं होती, बट अगर फिल्टर आउट हो जाए तो वो भी उसे अट्रैक्ट करेगी कि और मतलब हमारे पास फिल्टर आउट हो जाए। और जो अगर फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे यूरिन आ जाता है तो उसका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की फोर्स अपवर्ड होती है, तो वो अपोज कर रहा होता है। नॉर्मली इसका तब ज़्यादा कब बढ़ेगा जब हाइड्रोनेफ्रोसिस जैसी कंडीशन हो जाएंगी। नॉर्मल GFR 100 ml per minute उन्होंने हमें बताया हुआ है। अब glomerular filtration rate is amount of plasma that is being filtered by both kidneys every minute। 100 to 125 ml per minute होता है। यूरिन दिन में मतलब 180 लीटर प्रोड्यूस हो रहा होगा, लेकिन काफ़ी रीअब्जॉर्ब हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाता है तो एट द एंड ऑफ इट हमारे पास 1 से 2 लीटर यूरिन का प्रोड्यूस होना होता है दिन में। मिनिमम इज़ 500 ml विच इज़ लाइक 0.5 लीटर, इतना तो मिनिमम प्रोड्यूस करना ही होता है, हाईली कंसनट्रेटेड होता है। बट नॉर्मली 1 से 2 लीटर तक मतलब यूरिन नॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा होता है डेली। रीनल ब्लड फ्लो, अब रीनल ब्लड फ्लो के 2 मैकेनिज़म्स होते हैं विच हेल्प विद कि ना हमारे पास उसकी प्रॉपर ऑटो रेगुलेशन। एक मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन होती है, एक ट्यूबुलोग्लोमेरुलर होती है। अब उन्होंने यहाँ पे क्या बताया हुआ, ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म helps to maintain a constant renal blood flow and GFR to protect kidney from rapid fluctuations in renal perfusions। किडनी के पास अराउंड 20 to 22% ऑफ कार्डिक आउटपुट जा रहा होता है। जब आपके पास ब्लड प्रेशर या ब्लड फ्लो वगैरह चेंज होता है तो किडनी अफेक्ट होगी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मायोजेनिक और ट्यूबुलोग्लोमेरुलर मैकेनिज्म होता है। मायोजेनिक क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं आर्टेरियोल्स के, एफरेंट आर्टेरियोल्स के, वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आपके पास कम प्रेशर से आगे फ्लो जाए। ठीक है, तो आपका रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाता है।
अगर ट्यूबुलोग्लोमेरुलर क्या होता है कि अगर आपके पास NaCl मैकुलर डेंसर सेल्स जो हमने पहले पढ़े थे कि डिस्टल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल के पास यहाँ पे पड़े होते हैं, दिस सेंस सोडियम क्लोराइड। अगर सोडियम क्लोराइड बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वी डोंट वांट इतना ज़्यादा आ गया है, तो हम उसकी एफरेंट आर्टेरियोल से कंस्ट्रक्शन करा देते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिनोसिन। अगर तो कम है सोडियम क्लोराइड, तो हम चाहते हैं कि एफरेंट आर्टेरियोल डायलेट हो जाए, तो ये सेंसर से सिग्नल्स भेजते हैं मैकुलर डेंसा एफरेंट आर्टेरियोल्स को, वो डायलेट हो जाते हैं ना। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो इज के अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन ब्लड वेसल्स जो हमारे पास पास होकर के जा रहा है। ये हमारे पास किडनी में, मतलब कितना हमारे पास ये किडनी है और इसमें से कितना पास थ्रू करके जा रहा होगा। अब इसको मेजर करने के लिए आपने देखना होता है पैरा अमाइनो हिपोप्यूरिक एसिड। अब पैरा अमाइनो हिपोप्यूरिक एसिड हम क्यों देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने पीछे भी बात की कि ये सिक्रीट हो रहा होता है हमारे पास, ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता। सिक्रीट कैसे हो रहा होता है कि सराउंडिंग में प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल वगैरह चीज़ें पड़ी हैं, उनके सराउंडिंग में ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, तो वो हमारे पास प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल के पास भेजते हैं, वो सिक्रीट होकर यूरिन में आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब हमने देखना है कि कितनी सराउंड करी होती है हमारे पास ब्लड वेसल्स को। सो इट इज़ द अमाउंट ऑफ प्लाज्मा डिलीवर्ड टू किडनी एवरी मिनट which is going to be around 600 to 700 ml. Para amino hippuric acid is used because kidney remove all of it in one pass. 20% फिल्टर होके जाता है, बाकी का 80% जो होता है दैट इज सिक्रीटेड बाय प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल। अब आपके पास क्या होगा, बिटवीन फिल्टरेशन एंड सिक्रीशन देयर इज नियरली कंप्लीट एक्सक्रीशन ऑफ ऑल पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो, व्हाई डू वी कॉल इट अफेक्टिव रीनल प्लाज्मा फ्लो? कि there are tiny blood vessels in the kidney which cannot extract पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड। कि मतलब हर ब्लड वेसल जो कि इतनी छोटी होती है कि वो सारे की सारी पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं, मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती प्रॉक्सिमल कोवुलेटेड ट्यूब्यूल से। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इज बेसिकली इस्केप्स रिमूवल, के सारा का सारा यूरिन में नहीं जाता, थोड़ा का मतलब इस्केप कर जाता है। Sorry, एक मिनट वॉइस खत्म हो गई थी। सो पैरा अमाइनो हिप्यूरिक एसिड क्लियरेंस स्लाइटली अंडर एस्टिमेट द रीनल ट्रू रीनल प्लाज्मा फ्लो। So yeah, that is it for this.